अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप प्रीवियस चैप्टर्स आपने देखे होंगे। चैप्टर 1 हमने किया, चैप्टर 2 किया, थ्योरम्स किए, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ, और चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 3। ठीक है जी। चैप्टर 3 में आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है जी, हम यहाँ से कर, ठीक हो गई। चलें, एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सप्रेस in term of scientific notation। ठीक हो गया जी। चलें देख लेते हैं। सुन, बहुत आसान से सवाल। ये मैंने एक नंबर लिखा। पहले नंबर मुझे ये बताया कि इसमें कहीं पॉइंट नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो याद रखिएगा वो कहां पे होगा? लास्ट में होगा। कहां होगा? लास्ट में। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में, पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, इन्हें के नॉन जीरो से मरा दो, जीरो ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लेके जाना है। तो ये आ गया जी, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ गया। मल्टीप्लाई में लिखना है यहाँ पे आपने 10, और पावर पॉइंट ने कितना फासला तय किया? अभी देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3, और ये आपका आंसर। बेसिकली 10 की पावर्स में नंबर्स को लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। एक और करते हैं, फिर आपको जरा समझ आएगी। 49800, फिर 30। अब इसमें पॉइंट नजर आ रहा है? तो ये देखें कि पॉइंट है कि नहीं है। पहले पॉइंट देखा है, नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट में। इस पॉइंट ने उठ के कहा है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में, यहाँ पे आना है। ये आ गया जी 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट ने कितना फासला तय किया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 डिजिट का। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4.98 10 की पावर 7। मुश्किल है? आसान है ना। एक और कर लेते हैं जी, 416.9। ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें देखें जरा, इसमें उसने क्या किया हुआ है कि आपको पॉइंट दे दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट ने उठ के कहा है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में, तो ये आ गया जी 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट ने कितना फासला तय किया? 1 और 2 डिजिट का। तो यहां से काउंट करना है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करें तो उसके साथ क्या आप यूज साइन करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है जी। और एग्जांपल करते हैं जी। हमारे पास आ गया जी 83,000। पॉइंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो कहां पे होगा? अंडरस्टूड सी बात है, लास्ट में। इस पॉइंट उठा के कहां लेके आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में। तो ये आ गया जी 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट ने कितना फासला तय किया? 1 2 3 4 डिजिट का। तो ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है जी। एक और कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं जी 6 1 2 3 1 2 3। ये काफी सारे जीरो, यानी कि 7 जीरो आ गए। तो पॉइंट मुझे सिर्फ ये कर कि पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि कहाँ पे होगा? लास्ट में। हम खुद से लगा दें, कोई इशू नहीं है। इस पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लेके जाना है। तो ये आ गया जी 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट ने कितना फासला तय किया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का। तो ये आ गया 10 की पावर 7। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। चले और इसका करते हैं जी। हम ले लेते हैं 0.0074। अब देखें इसमें क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट किस तरफ दिया हुआ है? इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें और इसमें तो फर्क है। इसमें पॉइंट की डायरेक्शन क्या थी? इधर थी। अब इधर क्या है जी? उल्टे है। ठीक है, तो आपने इसको अगेन वही काम करना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में। अब पहले नॉन जीरो डिजिट क्या आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। इस तरफ से काउंट करते हैं, मैथ में नंबर जिस तरह से देखते हैं। तो ये आ गया जी 7.4
मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट ने कितना फासला तय किया, 1 2 3, तो ये आ गया जी -3। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अगर पॉइंट देखिए मैंने बताया था इस तरफ मूव करे तो पॉजिटिव, अगर पॉइंट इस तरफ मूव करे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। अच्छा एक और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 0.00643। ठीक है जी। अब पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट ने कहाँ जाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में पहला नॉन जीरो डिजिट आपके पास क्या है, 6 है। तो ये आ गया जी 6.43। 10 रेज़ की पावर पॉइंट ने कितना फासला तय किया, 1 2 3 डिजिट का। लेकिन अब चूंकि पॉइंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं, बल्कि क्या दो करेंगे। 0.0246824। ठीक है जी। 0.00000000, उसके बाद क्या दिया वो जी 395 दे दिया। तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लेके जाना है। तो ये आ गया जी 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि पॉइंट की डायरेक्शन इस तरह मूव हो रही है, एक तो बात उसके साथ माइनस आएगा, दूसरा काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये नंबर काउंट नहीं होना, पॉइंट जहाँ से मूव हो रहा है वो काउंट होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 3 के बाद आ रहे हैं ना, तो ये 9 और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ये मैंने इसका पार्ट नंबर 9 किया। तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स किए, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कर दी हैं। तो आप इसके पहले सवाल को देखिएगा। ये एक लास्ट पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। 2750000 ओवर 0.0025। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, मसला ही क्या। अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिया तो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, लास्ट में होगा। ठीक है ना। इसने उठा के आना है 2 के बाद में, तो ये आ गया जी 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट ने कितना फासला तय किया, 1 2 3 4 5 डिजिट का, 5 डिजिट का। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ की पावर यहाँ पे आ जाएगी 5, क्योंकि पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा। ठीक है जी। और इसके साथ नीचे तरफ देखें, अब पॉइंट किस तरह मूव कर रहा है देखें जरा इसमें स्टूडेंट्स, ये इधर से इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2.5 10 रेज़ की पावर, पॉइंट ने कितना फासला तय किया, 1 2 3 डिजिट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, और यही आपका क्या है जी, आंसर है। ठीक है जी। लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन 1 हो गया। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा और वापस आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है। कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। फॉर्म या नोटेशन। ठीक है जी। लाइक आपको दिया हुआ है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें कि ये किस तरफ है, इसकी पावर क्या है, -4 है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस तरफ से आया होगा। ठीक है, ऐसे ही इस डायरेक्शन में मूव करके आया होगा। तो अब आपने वापस लेके जाना है। तो आपने क्या लिखना है, पहले 6 को लिखना है, जो भी नंबर दिए होंगे उसको लिख लेना, और इधर आपने क्या लगा देना है फिलहाल वक्ती तौर पे। ठीक है। अब इसके बाद -4 है तो आपने इस तरफ, अब -4 तो इस तरफ 0 लगाना शुरू करना है, अगर पॉजिटिव हो तो इस तरफ लगाना शुरू करना है। अब -4 है तो ये आ गया जी दूसरा, ये यहां से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4 पॉइंट एंड 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, 6 को लिख के और यहां से 4 डिजिट काउंट कर लिए। ठीक है जी। तो माइनस ये कन्वर्ट हो गया। एक और माइनस का कर लेते हैं पहले, जैसे 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, 9018 को लिखूंगा। अब पॉइंट यहां से है, ऐसे ही ना 9 के बाद है ना, तो मैं यहां से नंबर काउंट करना शुरू करूंगा। मैं यहां से 8 से काउंट करना नहीं शुरू करूंगा, यहां से 9 से 1 2 3 4 5 6
और ये इसके बाद पॉइंट और ये 0 पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, इस तरफ क्या कर दिया, 5 0 और एक 9 मिला के आपके पास 10⁻⁻6 बनी। तो ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव जब पावर आ जाए तो तब सॉल्व करते हैं। लाइक अगर पॉजिटिव पावर आ जाए 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, ये बहुत सिंपल है सर जी। अच्छा जी, इसमें आपने क्या लिखना है 5, अब इस तरफ आपने डिजिट लिखना शुरू करने, अब पॉइंट है ना इधर से काउंट करना शुरू करने आपने इस तरफ से। तो 06 ये जो लिखा हो ये तो लिखने है ना, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, 10⁻10 कंप्लीट हो गई, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। इसको वापस करें तो यही आएगा आपके पास 5.06 10⁻10 आ जाएगा। एक स्टूडेंट और बात, इसके बाद अगर आप 0.0 लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं, इस तरफ का इशू नहीं है, लेकिन इस तरफ पॉइंट के बाद 0 लिखना अच्छी आदतों में है, ठीक है। तो ये करना चाहिए। एक सवाल और कर लेते हैं इसका, बाकी लास्ट पार्ट है हमारे पास। 7.865 10⁻8, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखें जरा, 7 लिखा और उसके बाद क्या आ गया जी 865, पॉइंट यहां पे है ना, ये आपको यहां पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो इधर से मैं डिजिट काउंट करना शुरू करूंगा, इसके बाद से 865 3 डिजिट हो गए, 4 5 6 7 8 और ये आपका क्या है जी आंसर है। अगर 0.0 लगाना चाहे तो आपकी मर्जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या किया आपने, साइंटिफिक आपने क्या करना सीखा, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में और ये साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में। तो यहाँ पे 2 रूल लगे कि अगर आपका डायरेक्शन नेगेटिव आया तो आपने इस तरफ डिजिट लगाने हैं, नेगेटिव होगा तो डिजिट आपने किस तरफ लगाने हैं, इस तरफ। और अगर पॉजिटिव है पावर, अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर आपने क्या करना है, इस तरफ डिजिट लगाना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में डिजिट आप लगाएंगे, ठीक है। हाउसो आपको ये समझ आएगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से हमने ये किया। बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।